फिर आता है विंटर सॉलिसिटिस। विंटर सॉलिसिटिस का क्या काम होता है? विंटर सॉलिसिटिस मतलब जो सर्दियों में जो मौसम है वो कैसा रहता है। तो विंटर सॉलिसिटिस हाइमल सॉलिसिटिस और हाइबरनल सॉलिसिटिस also known as mid winter occurs when one of the earth's pole has its maximum tilt away from the sun। ये कब होता है? ये अर्थ का तब होता है जब अर्थ का जो नॉर्दर्न जो टिल्ट पोल है वो सूरज से दूर हो। देखो यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे जो, अगर मान लो यहाँ, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। ये नॉर्दर्न पोल को आप देखो ऐसे, ठीक है, ये सूरज की तरफ झुका हुआ है, मगर यहाँ पे सूरज की तरफ नहीं झुका है, ये सूरज से दूर गया हुआ है, तो इसीलिए सर्दी का मौसम है। तो विंटर हेमिस्फीयर का यही मतलब है, जब ये जितना दूर सूरज से इसका जो टिल्ट हो वो रहे। विंटर सॉलिस अकर्स इन ऑन 22 दिसंबर एवरी ईयर। तो ये हर साल जो है 22 दिसंबर को बोला जाता है कि सबसे छोटा दिन कब होता है, तो वो 22 दिसंबर होता है। द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। और जो वहीं जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है वो सूरज की तरफ झुका हुआ होता है। दिस हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर। और इसकी वजह से क्या होगा, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ गर्मी होती है। द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट सनराइज ड्यू टू विच डेज आर लॉन्गर एंड नाइट्स आर शॉर्टर इन दिस एरिया। वही जब आप देखोगे तो जब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती है। The areas beyond the Antarctic Circle experience continuous light for 6 months and is inclined towards the sun। जो इस एंटार्क्टिक का जो एरिया, एंटार्क्टिक सर्कल जो है वो क्या, वो वहाँ पे 6 महीने लाइट पड़ती रहती है, क्योंकि ये जो सूरज की तरफ टिल्ट हुआ होता है, झुका हुआ होता है। द कंडीशंस आर एग्जैक्ट ऑपोजिट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो कंडीशन है, जो हालात है यहाँ पे, वो बिल्कुल जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसके ऑपोजिट है, उसके उलट है, ठीक है। फिर आता है ये इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। An equinox is commonly regarded as the instant of time when the plane of Earth's equator passes through the center of the sun। इक्विनॉक्स वो चीज़ होगी जहाँ पे जो सूरज की जो रोशनी है और जो इक्वेटर है वो बराबर एक ही लाइन में आ रहे हो। इक्विनॉक्स तब कहा जाता है। द इक्विनॉक्स ऑल्सो ऑकर ट्वाइस इन ए ईयर ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। जो इक्विनॉक्स है वो साल में 2 बार होता है। कब? एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को, कि जब सूरज की रोशनी और जो हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर जो मैंने आपको बताया था, अगर किसी ने पहले पढ़ा हो, जो इक्वेटर, मान लो ये अर्थ है, इक्वेटर वो है जो बिल्कुल सेंटर से, अर्थ के सेंटर से निकलती है। अब जो सूरज है यहाँ पे, मान लो ये सूरज है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट है ये और ये बराबर होते हैं, तो इसकी जो सूरज की रोशनी है बिल्कुल सेंटर पार्ट पे पड़ रही होती है, तो इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स, ठीक है। तो नीदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। इसमें क्या जो होता है, जो पोल्स है वो किसी भी तरफ झुके हुए नहीं होते हैं, सूरज की तरफ नहीं झुके होते हैं। Hence the sun rays fall directly on the equator, due to which all the places on the earth experience equal daylight hours and equal night hours, that is 12 hours of day, 12 hours of the night on all the places of the earth। ये वो टाइम होता है जब सूरज की जो रोशनी है वो ज़मीन पे बराबर पड़ रही होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हर हिस्से में 12-12 घंटे का वक्त वो आता है, दिन आता है, और 12 घंटे का रात आता है, बराबर जो भी हिस्सा होता है, 12 घंटे दिन होगा, 12 घंटे रात होगी। तो ये 2 वक्त है ऐसे जहाँ पे ये ऐसा होता है। फिर आपके लिए विंटर सॉलिसिटिस की कब कब होता है, जैसे समर का था, ये आपके पास सारी डिटेल्स है। तो विंटर जो है यहाँ पे आया हुआ 21 दिसंबर का, तो उस दिन क्या होगी, मंडे होगी।
फिर ये है आपका जो सॉलिसिटस कैसे होता है। देखो जैसे मैंने आपको एक डायग्राम बनाई थी, तो जो अर्थ है वो घूम रही है अपने इक्वेटर पे, ठीक है। वो जो अर्थ है वो घूम रही है अपने इक्वेटर पे ऐसे 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 ऐसे, और वहीं जो सूरज की रोशनी है वो ऐसे पड़ रही है डायरेक्ट इस इक्वेटर पे। तो देखिए आप, जो अर्थ है वो कैसे एक स्ट्रेट में, वो ना, जो अर्थ है वो ना इधर की तरफ झुकी है ना इधर की तरफ झुका है जो इसका पोल है, ना इधर की तरफ झुका है ना उधर की तरफ, ये सब स्ट्रेट खड़ा है। तो जो 12-12 घंटे का दिन होता है, मतलब अगर यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है इस वाइट पोर्शन वाले एरिया में, तो यहाँ 12 घंटे का दिन होगा और यहाँ पे 12 घंटे की रात होगी। ये होता है इक्विनॉक्स। फिर आता है कि एक अहम क्वेश्चन आता है कि अगर जो हमारी ज़मीन है वो अचानक से रुक गई, अगर रुक गई तो क्या होगा, अगर ये मोशंस नहीं चला। तो ये उसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो हम कभी गाड़ी में जा रहे होते, बस में जा रहे होते, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, पानी का गिलास होता है, मान लो किसी के पानी का गिलास है, कोई पानी पी रहा है, तो ये सब चल रहा होता है, गाड़ी चल रही होती है। तो जब तक गाड़ी चल रही है एक कांस्टेंट स्पीड पे, मान लो 40 की स्पीड पे वो गाड़ी चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, और अचानक क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है, एक ब्रेक लगा देती है। तो क्या आप लोगों का रिएक्शन क्या होता है? जिसके हाथ में मोबाइल है, चांस होता है कि मोबाइल गिरने के चांस होते हैं, कोई होता है कि किसी का सिर आगे पीछे किसी के साथ लग जाता है, और जो पानी का गिलास जो मैंने बोला था, क्या पता पानी गिर जाए, पीने के वक्त उसको झटका लगे और वो पानी गिर जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका वजह ये है कि जब इसकी वजह ये है कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है कि जो अगर कोई बॉडी कोई मोशन में है, कोई चीज़ अगर मोशन में है, वो अगर चल रही है, तो वो तब तक मोशन पे रहेगी, तब तक चलती रहेगी जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं। उसको बोलते हैं इनर्शिया। जब तक कोई उसको रोकेगा नहीं, जब तक आप गाड़ी को ब्रेक नहीं लगाओगे वो चलती रहेगी, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड पे। वैसे ही अर्थ जो है एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, और अगर कभी ये अर्थ रुक जाए अचानक से, तो उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी ज़मीन पे जितने भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पेड़ हैं, इंसान हैं, ये सब स्पेस में गिर जाएंगे, स्पेस में चले जाएंगे, ये झटका खाएंगे, ठीक है। जैसे चलती हुई गाड़ी में जैसे हमें कुछ लोग खड़े होते हैं तो एकदम से ब्रेक लगती है तो उनके चांसेस होते हैं गिरने के, तो वही अर्थ के रुकने पे भी होगा। ये इसलिए नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, ये बस एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ हो गया, अर्थ अगर अचानक से रुक गई, तो उसका असर क्या हो सकता है। वहीं दूसरी बात कि एक जो अर्थ है, ये जब हर साल कुछ उसकी जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, और ये जो स्पीड है काफ़ी काफ़ी कुछ सेकंड्स कम चलती है। ये आपको डिटेल्स में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो मेन क्वेश्चन ये है कि जो अर्थ है अगर वो रुक गई तो उसकी वजह से जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने इंसान हैं, सब गिर जाएंगे, झटके खा के गिर जाएंगे और वो स्पेस में मूव हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको, आप मेरे YouTube के इस पे आप कमेंट करिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू।